इन गाड़ियों की रफ्तार को देख रहे हैं आप, कितनी तेजी के साथ गुजर रही हैं। रफ्तार के साथ पल भर में आंखों के सामने तस्वीर पूरी तरह बदल जा रही है, गुजर जा रही है। ठीक इसी रफ्तार की तरह साल 2024 भी गुजर गया। साल 2024 भले ही गुजरा हो, लेकिन राजनीतिक तौर पर यह साल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा, जिसका प्रभाव आने वाले कई सालों तक रहेगा। क्या कुछ बदलाव हुए राजनीतिक तौर पर, इसे ही लेकर हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी यानी राजनीति के वो धुरंधर जो इस साल सुर्खियों में रहे, जिन्होंने चर्चा बटोरी, जो बड़े न्यूज मेकर बने। हमने 10 नेताओं की ऐसी एक सूची तैयार की है, जिसमें हमने उन नेताओं को जगह दी है जो काफी ज्यादा प्रभावशाली साल 2024 में रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कौन हैं खबरों के खिलाड़ी खास कार्यक्रम में। बिहार की समृद्धि, खुशहाली और विकास के तो चलिए शुरुआत करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से आने वाले उस नेता के साथ जो विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व करते हैं, टोपी लाल लगाते हैं और भाषणों के जरिए विरोधियों को चित्त कर देते हैं। और सबसे खास बात 2024 की ये रही कि उन्होंने आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई। कौन है वो खबरों का खिलाड़ी, देखिए। साल 2024 में बड़े न्यूज मेकर के तौर पर खबरों के खिलाड़ी बने समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव। 2019 में महज 5 लोकसभा सीटों से 2024 में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी को विपक्ष की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने का श्रेय अखिलेश यादव को ही जाता है। उनका दिया फॉर्मूला पीडीए आम चुनाव में कारगर साबित हुआ और उनकी सीटों की संख्या लोकसभा में 37 पहुंच गई। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने बीजेपी को इतनी तगड़ी चोट दी कि ऐतिहासिक राम मंदिर बनाने के बावजूद बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट हार गई और यहां से समाजवादी पार्टी के दलित नेता अवधेश प्रसाद सीट निकाल ले गए। यह हार बीजेपी को लंबे समय तक परेशान करती रहेगी। इंडिया गठबंधन के तहत लड़े गए 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर यूपी में बीजेपी की जीत का रथ रोक दिया और इंडिया ब्लॉक ने जहां 43 सीटें जीती, तो वहीं बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को सिर्फ 36 सीटें ही मिली। अखिलेश यादव की प्रदेश में ऐसी लहर चली कि विरोधी दल के दिग्गज नेताओं को भी हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, अखिलेश और उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव भी लोकसभा की सांसद निर्वाचित हुई। इस तरह अखिलेश यादव का राजनीतिक रसूख खूब बढ़ा। वो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की 99 सीटों के बाद सबसे ज्यादा 37 सीटों के साथ विपक्ष में दूसरे पायदान पर हैं। इतना ही नहीं, सड़क से लेकर संसद तक उनकी आवाज खूब सुनने को मिलती है। विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा न हो। प्रदेश में देश के ज्वलंत मुद्दों पर अखिलेश यादव धारदार तरीकों से अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं और सत्ता पक्ष की सीधी आलोचना करते हैं, जो उनके समर्थकों को खूब पसंद आता है। 10वें नंबर पर अखिलेश यादव के बाद खबरों के खिलाड़ी की सूची में 9वें स्थान पर वो नेता हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में ये साबित किया कि अगर मुख्यमंत्री चुनने की बात आएगी तो जनता उन्हें ही चुनेगी। जी हां, विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में करीब 10 सालों के बाद हुए और एक बार फिर बीजेपी को निराशा हाथ लगी। लेकिन ताज किसके सिर पर सजा, वही है खबरों का खिलाड़ी, देखिए। साल 2024 में खबरों के खिलाड़ी की लिस्ट में 9वें पायदान पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नाम है। इस साल
राजनीतिक तौर पर न्यूज मेकर्स में उमर अब्दुल्ला भी आगे रहे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें इंडिया ब्लॉक को बहुमत मिला। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42 और कांग्रेस को 6, CPI-M को 1 सीट मिली। आइए बताते हैं कौन है उमर अब्दुल्ला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बेटे और शेख अब्दुल्ला के पोते हैं उमर अब्दुल्ला का जन्म 10 मार्च 1970 को इंग्लैंड में हुआ। उमर को राजनीति अपने पिता की तरह विरासत में मिली। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं ग्रेजुएट। जम्मू कश्मीर के अब तक के सबसे युवा मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड। 38 साल की उम्र में 2009 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। उमर अब्दुल्ला कई बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद 2024 में यहां 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हुए। कई तरह के दावों के बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता ने बीजेपी को स्वीकार नहीं किया और एक बार फिर क्षेत्रीय पार्टी को मौका दिया। इस तरह उमर अब्दुल्ला भी मजबूत हुए। जहां लोकसभा चुनावों में उन्हें बारामूला से हार मिली थी, तो वहीं विधानसभा चुनावों में वो 2 सीट से लड़े और दोनों जीते। इस तरह दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनने की बड़ी कामयाबी उमर अब्दुल्ला ने हासिल की। खबरों के खिलाड़ी में अब हम आपको राजनीति के उस धुरंधर से मिलाएंगे जिसे चुनावों से पहले जेल हो गई, पार्टी में तोड़फोड़ हो गई, उनके खिलाफ जबरदस्त माहौल बनाया गया, लेकिन वो जेल से बाहर निकले, चुनावों में गए, ना सिर्फ चुनावों में गए बल्कि जीत भी दर्ज की और ऐसी शानदार जीत दर्ज की कि जनता ने पहले से ज्यादा ताकत देकर भेजा। कौन है वो खबरों का खिलाड़ी, देखिए। एक मामले में जब हेमंत सोरेन को जेल हुई तो किसी ने सोचा नहीं था कि हेमंत सोरेन की वापसी ऐसी शानदार और दमदार होगी। 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले जहां भाजपा ने हेमंत सोरेन के खिलाफ माहौल बनाया, उनके जेल जाने का मुद्दा उठाया, लेकिन कुछ भी कामयाब नहीं हुआ और प्रदेश की जनता ने खुले दिल से हेमंत सोरेन को चुनाव में और ज्यादा ताकत के साथ चुना। 2024 के चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो लीड गठबंधन ने झारखंड में लगातार दूसरी बार शानदार प्रदर्शन किया और जीतकर सत्ता बरकरार रखी। 81 सदस्यीय विधानसभा में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीतकर बम्पर बहुमत हासिल किया। 2019 में झामुमो कांग्रेस गठबंधन 47 सीटों पर विजयी हुआ था, तो वहीं बीजेपी को यहां एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा। एनडीए को इस बार सिर्फ 47 सीटें ही मिली। सोरेन के नाम से ये उपलब्धि रही कि राज्य के 24 सालों के इतिहास में पहली बार कोई गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सरकार में आया। इतना ही नहीं, वो राज्य में चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पहले नेता बने। इन वजहों के चलते साल 2024 हेमंत सोरेन के लिए खास रहा। खबरों के खिलाड़ी की सूची में अगला नाम उनका है जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में प्रचार के लिए देश भर में बुलाया जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम, चुनाव कहीं भी हो, उन्हें प्रचार के लिए बीजेपी के नेता जरूर बुलाते हैं। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साल 2024 में कई कारणों से सुर्खियों में रहे, चाहे फिर उनके नारे हों या फिर उनके भाषण। देखिए। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। देश भर में बुलडोजर बाबा की सख्त छवि 2024 में भी चर्चा का विषय रही। खबरों के खिलाड़ी 2024 की इस लिस्ट में सीएम योगी आदित्यनाथ 7वें पायदान पर हैं। अलग अलग चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री के दिए भाषण और उनके नारे खूब सुर्खियों में रहे और कईयों पर जमकर विवाद भी हुआ, लेकिन इनसे इतर योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की। दरअसल वो लगातार 7 वर्ष 149 दिन तक सीएम पद पर रहने वाले प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए।
वो 19 मार्च 2017 से बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लगातार लंबे समय सीएम रहने के मामले में दूसरे पायदान पर कांग्रेस के डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, जो 1954 से 1960 तक 5 साल 345 दिन प्रदेश के सीएम रहे थे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव 6 साल 274 दिन, मायावती कुल 7 साल 16 दिन तक सीएम पद पर रहीं। अखिलेश यादव भी 5 साल 4 दिन ही मुख्यमंत्री रहे। एक और खास बात 2024 के लोकसभा चुनावों में जहां यूपी में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था, तो उम्मीद से परे पूरी तरह विपरीत बीजेपी प्रदेश में चित हो गई थी और समाजवादी पार्टी आगे निकल गई थी। सीएम योगी पर पार्टी के अंदर खाते कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। साल का अंत आते आते विधानसभा उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ का सिक्का चला और 9 में से 7 सीटें जीतकर योगी ने एक बार फिर खुद को साबित कर दिया। खबरों के खिलाड़ी खास कार्यक्रम में अब हम एक साथ उन 2 नेताओं की बात करेंगे जो अपने अपने राज्यों में न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार 3.0 में उनका सिक्का चलता है। आप कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार उन दोनों मुख्यमंत्रियों और उनकी पार्टियों के सहारे भी मजबूत है। कौन है वो दोनों खबरों के खिलाड़ी, देखिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के खबरों के खिलाड़ी की सूची में हमने छठे पायदान पर 2 वरिष्ठ नेताओं को जगह दी है, जो अपने अपने राज्यों में न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को बनाने में उनकी भूमिका काफी ज्यादा है। इसी साल उस वक्त एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में घटा, जब जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ इंडिया गठबंधन को छोड़ एनडीए में वापसी कर ली। इससे न सिर्फ बिहार में असर पड़ा, बल्कि केंद्र में एनडीए भी मजबूत हुआ और इसी का परिणाम है कि केंद्र की तीसरी मोदी सरकार में बिहार का जलवा है। 240 सीटों के साथ इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ और बीजेपी ने सहयोगियों की मदद से यानी एनडीए के तहत सरकार बनाई। जेडीयू ने बिहार में 12 लोकसभा सीटें जीती, तो उधर आंध्र प्रदेश में एनडीए के घटक दल टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ राज्य में अपनी सरकार बनाई, बल्कि लोकसभा चुनावों में 16 सीटें भी जीती। केंद्र की मोदी सरकार में जेडीयू के 12 और टीडीपी के 16 सांसदों की अहमियत बहुत ज्यादा है। दोनों को मिलाकर कुल 28 सीटें बनती हैं, जो मौजूदा परिस्थिति में बेहद महत्वपूर्ण हैं। बीजेपी 240 सीटें ही जीत पाई थी। इस मौके पर सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी काम आए। खबरों के खिलाड़ी में साल 2024 में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपने राजनीतिक कद को और ज्यादा बड़ा कर लिया है। साल 2024 में लोकसभा चुनावों के अलावा कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए और महाराष्ट्र में भी विधानसभा के चुनाव हुए, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि जिसकी किसी ने कल्पना सपने में भी नहीं की थी। जब नतीजे आए तो एक नेता बनकर उभरा खबरों का खिलाड़ी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। और इस कथन को साल 2024 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 100% सच साबित कर दिया। वो लौटे तो और प्रचंड तरीके से और ज्यादा ताकत के साथ। 2019 में अविभाजित शिवसेना के साथ सत्ता हासिल करने के बावजूद सीएम बनने से चूके देवेंद्र ने उस वक्त ये डायलॉग कहा था और शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। और समय का चक्र देखिए, 2024 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने ऐसा कमबैक किया कि सब देखते ही रह गए। खबरों के खिलाड़ी की सूची में 5वें नंबर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम है। 27 साल की उम्र में नागपुर के सबसे युवा मेयर बने फडणवीस कम उम्र में ही संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने नागपुर से ही 1999 में पहला विधानसभा का चुनाव लड़ा था और 2014 में सीएम बने। 2019 में सीएम बनते बनते रह गए, फिर शिवसेना के विभाजन के बाद उप मुख्यमंत्री बने और 24 में
फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। इतना ही नहीं, उनके नेतृत्व में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। 288 विधानसभा सीटों में से 132 अकेले भाजपा ने जीत ली, जो राज्य में उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा, और अपने गठबंधन यानी महायुति के तहत 230 सीटें जीती। फडणवीस का कद इसलिए भी और बढ़ गया चूंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को महाराष्ट्र से भारी झटका लगा था, लेकिन विधानसभा की जंग में वापसी उतनी ही ताकत भरे तरीके से हुई। खबरों के खिलाड़ी की सूची में आगे बढ़ते हैं और राजनीति के एक ऐसे धुरंधर नेता से मिलाते हैं जिसके चेहरे पर पूरा चुनाव ही पलट गया। जी हां, बात हो रही है हरियाणा प्रदेश की, जहां पर चुनावों से पहले बीजेपी के खिलाफ माहौल बताया जा रहा था, लेकिन फिर बीजेपी ने अपना एक ऐसा खिलाड़ी उतारा जिसके चेहरे पर न जनता ने खुलकर वोट दिया बल्कि सीटें भी इस बार बढ़ा कर दी। कौन है वो खबरों का खिलाड़ी, देखिए। ये हैं हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी, जिनके चेहरे और कार्यों के बलबूते जनता ने इतना पसंद किया कि 14 और 2019 से भी ज्यादा सीटें बीजेपी को 2024 में मिली, और भाजपा ने सैनी के नेतृत्व में ऐसा कारनामा कर दिखाया जो दूर दूर तक लोग सोच नहीं रहे थे। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी अपने दम पर अकेले 48 सीटें जीत गई। इतनी वो 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में भी नहीं जीत पाई थी, और इसका श्रेय नायब सिंह सैनी को ही दिया गया। 25 जनवरी 1970 को ओबीसी परिवार में जन्मे नायब सिंह सैनी। नायब सैनी अंबाला के मिर्जापुर माजरा गांव से आते हैं। 1996 में बीजेपी के साथ जुड़े। 2002 में अंबाला में बीजेपी युवा मोर्चा महासचिव बने। 2005 में युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी संभाली। 2009 में नारायणगढ़ से पहला चुनाव हारे। 2014 में नारायणगढ़ से फिर लड़े, लेकिन इस बार जीते। 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए। 2023 में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। मार्च 2024 में पहली बार हरियाणा के सीएम बने। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बीजेपी की बम्पर जीत हुई। 2024 में दूसरी बार प्रदेश की कमान संभाली बतौर मुख्यमंत्री। महज थोड़े समय के अंतराल में ही नायब सिंह सैनी ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना ली है। विधानसभा चुनाव से पहले जहां माहौल विपरीत माना जा रहा था, उसे न सिर्फ अपने पक्ष में किया, बल्कि सरकार बनाने के बाद जनता के हित में ताबड़तोड़ फैसले भी किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साल 2024 में राजनीतिक तौर पर अपना कद इतना बड़ा कर लिया जितना कई नेताओं का जीवन भर में नहीं होता। तो खबरों के खिलाड़ी की सूची में अभी तक आपने देखा किस तरह अखिलेश यादव से लेकर हेमंत सोरेन, देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं ने प्रभावित किया है, और अब हम इस सूची में टॉप 3 नेताओं पर आ गए हैं। अब राजनीति के एक ऐसे धुरंधर नेता से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने पैदल चलते हुए पूरा भारत नाप दिया, और उसका फल भी उन्हें मिला। 2004 से राजनीति में आए, लेकिन 2024 में पहली बार कोई संवैधानिक पद संभाला, और इतना महत्वपूर्ण पद जिसमें पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलने की बात है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. साल 2024 कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए भी काफी ज्यादा खास रहा है, क्योंकि 2004 में चुनावी राजनीति में आए राहुल गांधी अक्सर पद लेने से हिचकते रहे, यहां तक कि उन्होंने 2019 की हार के बाद अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में एक सम्माननीय प्रदर्शन करने के बाद
वो नेता प्रतिपक्ष बने, यानी लोकसभा में विपक्ष के सांसदों का नेतृत्व करने वाला विपक्ष का नेता। ये पद एक संवैधानिक पद है। ये राहुल गांधी की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी ने कोई भी संवैधानिक पद ग्रहण नहीं किया था। 2024 के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस करीब 100 सीटों के पास पहुंची। कांग्रेस का नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी ही कर रहे थे। नेता विपक्ष लोकसभा बनने के बाद से राहुल गांधी का पद और कद दोनों बढ़ गए, चूंकि इस पद के साथ कई शक्तियां भी आती हैं। कई नियुक्तियों से लेकर कई बड़े फैसलों में नेता विपक्ष भी शामिल होता है। राहुल गांधी लगातार सांसद निर्वाचित हो रहे हैं और 2014 में सत्ता से बाहर होने के बाद से कांग्रेस भी कमजोर होती गई, लेकिन इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन और नेता विपक्ष बनने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया जोश आया है और पार्टी मजबूत हुई है। संसद में भी विपक्ष की आवाज को राहुल गांधी और धार दे रहे हैं। हालांकि उनकी चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। बड़े न्यूज मेकर्स में राहुल गांधी हमारे खबरों के खिलाड़ी की सूची में टॉप 3 में हैं। खबरों के खिलाड़ी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर देश के दूसरे सबसे पावरफुल नेता का नाम है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो साल 2024 में दूसरी बार इस पद पर काबिज हुए। मीडिया में अमित शाह को चाणक्य कहकर बुलाया जाता है। उनकी नीति रणनीति को सफल बताया जाता है और 2024 के आम चुनावों में उनकी नीति और रणनीति एक बार फिर कारगर साबित हुई। खबरों के खिलाड़ी की लिस्ट में दूसरे पायदान पर केंद्र सरकार में गृह मंत्री अमित शाह का नाम है। साल 2024 में वो लगातार दूसरी बार गृह मंत्री बने। गुजरात की सबसे हाई प्रोफाइल सीट गांधीनगर का प्रतिनिधित्व करते शाह ने इस बार ऐतिहासिक जीत हासिल की। उन्होंने 7,44,716 वोटों के अंतर से कांग्रेस की उम्मीदवार को हराया। इतना ही नहीं, बीजेपी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने पर जीत का श्रेय अमित शाह की रणनीति को भी दिया जाता है। शाह को पार्टी का चाणक्य कहकर मीडिया में बुलाया जाता है। मोदी और शाह की जोड़ी ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर इतिहास बना दिया है, क्योंकि 1962 के बाद 2024 में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में जन्मे अमित शाह 1987 में बीजेपी में शामिल हुए। 1987 में भाजपा युवा मोर्चा का सदस्य बनाया गया। 2003 से 2010 तक गुजरात सरकार में गृह मंत्री रहे। 2013 में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त हुए। 2014 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 2017 में राज्यसभा के लिए चुने गए अमित शाह 2019 में गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव जीता। 2024 में फिर गांधीनगर सीट से जीत हासिल की। हमें लगता है कि अभी तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि खबरों के खिलाड़ी की सूची में नंबर 1 पर कौन है। जी हां, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। 1962 में बना रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस लिस्ट में टॉप पर, यानी नंबर 1 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में पहाड़ जैसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं, इसलिए खबरों के खिलाड़ी की सूची में वो नंबर 1 पर हैं, टॉप पर हैं। साल 2024 में राजनीतिक तौर पर कई रिकॉर्ड टूटे तो कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुए जिन्हें लंबे वक्त तक हिला पाना काफी मुश्किल होगा। ऐसा ही इतिहास बनाया जिन्होंने, वो एक नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके नेतृत्व और चेहरे का ही ये कमाल है कि 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार सत्ता में लौटी और लगातार तीसरी बार मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। ये इतिहास भी 2024 में बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 में लगातार 3 बार
प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र मोदी 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 तक वो इसी पद पर रहे। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार और 30 मई 2019 को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तीसरे कार्यकाल के तहत नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो कई चुनौतियां भी इस कार्यकाल में उनके सामने हैं। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी नाम का ब्रांड राजनीति में आज भी सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा चलने वाला है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी खबरों के खिलाड़ी की लिस्ट में टॉप पर हैं, नंबर 1 हैं। तो इन 10 नेताओं के अलावा भी साल 2024 में कई खबरों के खिलाड़ी बने, लेकिन उन्हें सूची में स्थान नहीं मिला। लेकिन उन्होंने भी काफी ज्यादा प्रभाव साल 2024 में छोड़ा है। तो कुल मिलाकर साल 2024 राजनीतिक तौर पर काफी ज्यादा सरगर्मियों भरा रहा। चूंकि आम चुनाव हुए तो कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हुए। कई नेताओं की शक्ति जनता ने बढ़ाई तो कई नेताओं की शक्ति को जनता ने कम भी किया है। इस तरह से साल 2024 में कई राजनीति के धुरंधर बनकर उभरे जो कहलाए खबरों के खिलाड़ी। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए जनता टीवी।